हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री और इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हेलो एल्केन के बारे में हमने अध्ययन किया है और अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हमने हेलो एल्केन्स के लगभग 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। पहला जो पॉइंट था वो था परिचय, जो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो पॉइंट था वो था वर्गीकरण, ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। लगभग क्या कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमने पढ़ा था नामकरण यानी नोमेनक्लेचर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में हमने पढ़ा है बनाने की विधियाँ, ये भी कंप्लीट हो चुका है, प्रिपरेशन मेथड। इसी के बीच में एक और पढ़ा था हमने CX बंध की प्रकृति, कैसी बताई थी हमने, प्रकृति ध्रुवीय। ठीक है, ये भी हो चुका है। 2019 में आया था। CH3Cl की कक्षीय संरचना लिखी है और कक्षीय संरचना मैंने आपको समझा दी थी। फिर इसके बाद में 5वां पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्म। ये वाला चैप्टर जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का ये वाला पॉइंट है भौतिक गुणधर्म में कंप्लीट होने के बाद में हमारे चल रहे हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म चल रहे हैं हेलो एल्केन्स के। और हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुणधर्मों में 4 प्रकार की अभिक्रिया है, जिनमें पहले प्रकार की अभिक्रिया है उसमें है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात SN अभिक्रियाएँ। SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, है ना, SN रिएक्शंस। तो SN अभिक्रिया होती है ये। अब इस SN अभिक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रिया, एक तो SN1 अभिक्रिया जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। SN1 अभिक्रिया जो है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं। ठीक है, इसकी जो क्रियाविधि होती है, अब इसका एग्जांपल लिया था हमने, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेकर के उसकी OH अनाभिक स्नेही पर अटैक करवा दिया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था, पढ़ लिया था हमने। इसके बाद में इसकी जो क्रियाविधि होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है, ये पढ़ लिया था। पहला पद जो होता है उसमें एक मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है और दूसरा जो पद होता है वो तीव्र होता है, जिसमें नाभिक स्नेह का अटैक होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो 2 पदों में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया का वेग एक ही कारक यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो बनने वाला रेसेमिक मिश्रण है, उत्पाद होता है रेसेमिक मिश्रण, ये हमने पढ़ लिया था, इसके सारे पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पार्ट 2, दूसरे भाग में। देखो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इसमें SN1 अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है हमारी, लगभग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं SN1 अभिक्रिया के सारे। अब हम पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया। नंबर 2 है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया है ना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या मैं कहूँ कि मैथिल हैलाइड। मैथिल का मतलब होता है CH3 और हैलाइड का मतलब होता है X, यानी कि X यानी BrCl I आदि हो सकते हैं और ये मैथिल समूह के साथ में जुड़े होंगे, इसलिए इसको बोलेंगे मैथिल हैलाइड। ठीक है, मैथिल हैलाइड। तो इस मैथिल हैलाइड या फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, इसके आगे एक पॉइंट आएगा। तो SN1 अभिक्रिया के SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है या तो मैथिल हैलाइड या फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। तो यह अभिक्रिया कौन से एल्किल हैलाइड देते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं भाई। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देते हैं। CH3BrOH अटैक कर रहा है इसके ऊपर, ये मैथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, मैथिल ब्रोमाइड के ऊपर नाभिक स्नेही जो है OH- वो अटैक कर रहा है। ये नाभिक स्नेही इसके ऊपर अटैक करेगा तो जैसे ये इसके साथ में जुड़ेगा तो यहाँ से Br- के रूप में हटेगा। ठीक है, जैसे Br- हटेगा OH जो है वो इससे जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3OH और Br- यानी ये नाभिक स्नेही हट गया और ये नाभिक स्नेही जुड़ गया। इस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया कौन सी डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं सुपर 1 डिग्री या फिर 0 डिग्री अर्थात मैथिल ब्रोमाइड। ये अभिक्रिया हो गई SN2 अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है ना वो निम्न प्रकार से है भाई, क्रियाविधि निम्न प्रकार से। अब देखो इसकी क्रियाविधि कैसे, यानी कि इसका अटैक इसके ऊपर हो रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो कैसे बन रहा है।
और Br- के रूप में निकलेगा। तो ये किस प्रकार से होता है, तो देखिए इसकी क्रियाविधि। सबसे पहले हमारे पास है मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, ठीक है। इसके ऊपर अटैक हो रहा है नाभिक स्नेही का OH- का। इस नाभिक स्नेही का जब इसके ऊपर अटैक हो रहा है तो ये वाला जो पद है वो धीमे धीमे चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, और ये धीमी गति से चलता हुआ इस अवस्था का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें देखो मेथिल है, इसमें एक कार्बन है, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हुए हैं, देखो ये रहा, ये कार्बन हो गया बीच का, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 से 3 जुड़ गए, ऐसे मतलब एक संरचना बनती है, वेज सूत्र बोलते हैं इसको। तो मैंने वेज सूत्र में बना करके सीधे सीधे श्रृंखलाओं में ये 3 कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे इसका अटैक हो रहा है तो इसके इस पीछे से ये अटैक करता है, यहाँ से इस प्रकार से अटैक करेगा ये OH- या नाभिक स्नेही पीछे से। जैसे पीछे से अटैक करेगा तो ये पीछे से जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, देखो ये रहा डॉट डॉट करके। ये जैसे जुड़ना प्रारंभ होगा OH- तो ये Br- हटना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में ना तो OH पूर्णतः जुड़ता है और ना ही Br- पूर्णतः हटता है, इसीलिए इनको डॉट डॉट करके दर्शाया हुआ है, देखो, ठीक है। इधर भी डॉट डॉट करके दर्शाया हुआ है, क्योंकि ये पूर्णतः ना तो जुड़ा है ना हटा है। ये एक अवस्था बनती है, ये जुड़ने वाला है और ये हटने वाला है, और ये वाला वाली अवस्था बनी है, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। अब देखो SN1 अभिक्रिया में यहाँ पे बना था वो पहले पद में कार्ब धनायन बना था, और यहाँ पे जो बना है वो बना है संक्रमण अवस्था, ठीक है। संक्रमण अवस्था, इस अवस्था को संक्रमण अवस्था बोलते हैं, क्योंकि ये ना तो नाभिक स्नेही जुड़ा है ना नाभिक स्नेही हटा है इधर वाला, तो ये जुड़ने वाला है और ये हटने वाला है, इस अवस्था को संक्रमण अवस्था बोलेंगे। जैसे ये अवस्था बनती है अब अभिक्रिया तीव्र वेग से हो जाएगी, यानी कि बहुत फास्ट होगी, और अब इस अभिक्रिया का वेग का निर्धारण नहीं हो सकता है, बहुत तीव्र होगी, तुरंत ये हटेगा और तुरंत ये जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट बन गया भाई। देखो वही HHC और H, यहाँ पे भी देखो HHC और H, ठीक है। OH इसके पीछे से अटैक कर रहा था, यहाँ से जुड़ रहा था तो ये OH जुड़ गया, और आगे से देखो Br- के रूप में हट रहा था, तो यहाँ पे देखो ये Br- हट गया और ये प्रोडक्ट बन गया CH3OH। देखो ये वाला ही तो प्रोडक्ट बना है, और Br- ये हट गया तो ये हट गया। इस प्रकार से इस रिएक्शन मैकेनिज्म में ये मेथिल एल्कोहल उत्पाद का फॉर्मेशन हुआ। अतः देखो एक ही प्रकार से एक ही तरफ से एक ही पद में चल रही है अभिक्रिया, ऐसे नहीं कि पहला पद फिर दूसरा पद, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही पद में संपन्न हो गया अभिक्रिया, एक ही पद में चल करके संपन्न हो गया। तो देखो इसमें, ठीक, तो ये जो अभिक्रिया है कौन सी, SN2 अभिक्रिया, ये एक ही पद में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न हो रही है भाई, देखो एक ही पद में संपन्न हो रही है। तो SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है, इसकी क्रियाविधि ये है, ठीक। और इस अभिक्रिया में देखो यहाँ पे क्या बन रही है, एक अवस्था बन रही है जिसको बोल रहे हैं संक्रमण अवस्था। तो SN2 अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है SN2 अभिक्रिया में, ठीक है ना। कितने पदों में संपन्न हो रही है, एक पद में संपन्न, और कौन सी इसमें एक कौन सी अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसके 2 पॉइंट हो गए। अब देखो इस अभिक्रिया का जो वेग है धीमी गति वाले पद पर निर्भर करेगा, कौन सा है भाई, ये वाला तो है, यहाँ से संक्रमण अवस्था बनने तक का पद, ये वाला धीमी गति वाला है, देखो धीमा चल रहा है। इसी वेग पर क्या करेगा अभिक्रिया का, इसी धीमे पद पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेगा। तो इस पद पे देखो वेग क्या होगा, तो SN2 अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू, अब देखो पहले पद में क्या क्या है, पहले पद में देखो ये तो मेथिल ब्रोमाइड रहा और ये OH- यानी नाभिक स्नेही रहा, दोनों ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो संक्रमण अवस्था में ये तो नाभिक स्नेही जुड़ने वाला है और ये नाभिक स्नेही हटने वाला है, यानी कि दोनों का ही यहाँ पे समावेश हो रहा है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में अभिकारक दोनों ही हैं। कौन कौन से हैं इस अभिक्रिया में, जो अभिकारक हैं वो मतलब मेथिल ब्रोमाइड भी है और OH- भी है, दोनों अभिकारक हैं यहाँ पे। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, और धीमे पद पर करेगा, धीमे पद पर दोनों अभिकारक जो है वो भाग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये भाग ले रहा है ये नहीं ले रहा है, पहले पद में SN1 में ये था ये नहीं था, लेकिन SN2 में दोनों भाग लेते हैं, अतः दोनों के वेग पर निर्भर करेगा। तो SN2 अभिक्रिया का वेग देखो यहाँ पे, SN2 अभिक्रिया का वेग किस किस पर निर्भर करेगा, तो SN2 अभिक्रिया का वेग यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल टू 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या मेथिल ब्रोमाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता। देखो ये बड़ा कोष्टक इस प्रोपोर्शनल टू मेथिल एल्किल हैलाइड की सांद्रता 1 डिग्री की और नाभिक स्नेही की सांद्रता, दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अतः SN2 अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K2, वहाँ पे K1 लिया था वेग इस तरह, यहाँ पे K2 ले लिया वेग इस तरह। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड
और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता। तो अतः दो अणु की सांद्रता में निर्भर करता है। तो अतः SN2 अभिक्रिया का वेग दो अणु, एक तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विवीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इस अभिक्रिया का वेग जो है वो दो अणुओं की सांद्रता में निर्भर कर रहा है, एक तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही। इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है SN2 अभिक्रिया, अर्थात द्विवीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको बोला जाएगा। ठीक है भाई जी, द्विवीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है। इस SN2 अभिक्रिया के अंदर ना आक्रमणकार नाभिक स्नेही जो होता है ना वो क्रियाकारक अणु के पीछे से जुड़ता है। अभी मैंने बताया था जैसे ये CH3, ये Br, ठीक है, यहाँ पे OH माइनस और ये OH माइनस किधर से जुड़ रहा था? इसके पीछे से। तो इस अभिक्रिया में जो जुड़ने वाला नाभिक स्नेही है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, वो अभिकारक अणु के किधर से जुड़ता है भाई? पीछे से जुड़ता है। पीछे से जुड़ने के कारण जो यहाँ पे जो कार्बन परमाणु होता है या अणु होता है उसके विन्यास में ना परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसका विन्यास परिवर्तित हो जाता है। विन्यास परिवर्तित हो जाता है अर्थात इसको बोलते हैं प्रतिलोमन। विन्यास का प्रतिलोमन यानी उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है, पीछे से उसकी पीठ पे थपथपाई और वो बिल्कुल ऐसे किसी घूम करके उसकी तरफ मुंह कर ले, तो पहले मुंह सामने था अभी पीछे कर दिया बिल्कुल, तो इसको बोलेंगे प्रतिलोमन। और इस प्रतिलोमन को सबसे पहले बताया था वाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको बोला जाता है वाल्डेन प्रतिलोमन। वाल्डेन ने बताया था इस प्रतिलोमन को, इसलिए इसको बोला जाता है वाल्डेन प्रतिलोमन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद भी क्या कहलाता है? वाल्डेन प्रतिलोमन उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अतः ये SN2 अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है भाई? वाल्डेन प्रतिलोमन उत्पाद बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है? वाल्डेन प्रतिलोमन। अतः SN2 अभिक्रिया में वाल्डेन प्रतिलोमन उत्पाद बनता है। ये हो गई SN2 अभिक्रिया। एक बार छोटी समरी वापस सुन लो। SN2 अभिक्रिया है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर मेथिल हैलाइड देते हैं, है ना। ये अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ये अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो एक ही पद में संपन्न होती है और इस एक पद में जो बनने वाली मध्यवर्ती अवस्था है वो है संक्रमण अवस्था। तो इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ठीक, तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है और एक इसमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। फिर दूसरा देखो, इस अभिक्रिया का वेग जो है धीमी गति वाले पद पर निर्भर करेगा। तो एक पहला पद जो है धीमी, शुरू में धीमे चलती है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही की सांद्रता भी निर्भर करेगा। K2 इसका वेग स्थिरांक है। ठीक है, अतः इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जो दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, एक तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही। इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात SN2 अभिक्रिया। ठीक, SN2 अभिक्रिया में क्या होता है? जो नाभिक स्नेही होता है ना आक्रमणकारी, वो अभिकारक अणु के पीछे से होता है, पीछे से अटैक करता है। इसलिए इसका विन्यास जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विन्यास का क्या हो जाता है? प्रतिलोमन हो जाता है। इसे वाल्डेन ने बताया, इसलिए इसको बोलते हैं वाल्डेन प्रतिलोमन। ठीक है, वाल्डेन प्रतिलोमन। तो इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद भी क्या कहलाता है? वाल्डेन प्रतिलोमन उत्पाद कहलाता है। वाल्डेन प्रतिलोमन उत्पाद बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बाकी मेरे चैनल पे अगर कोई नया है, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है विनोद केमिस्ट्री क्लब सीखकर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।